नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में और जो-जो कंपनीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, वो सारे कंपनीज़ के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स जो बन रहा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न के माध्यम से मैं खुद स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ और मैं इतने दिनों तक आपको जो वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ, आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में एक हाई अचीवमेंट टारगेट रेशियो होता है। तो मैं आपको यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस में सारे वीडियो को शेयर करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपके रिस्क के हिसाब से काम करिए, मैं खुद के रिस्क के हिसाब से काम करता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले और एक रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी वीडियो मिस हो चुके हैं, तो सारे नोटिफ़िकेशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। तो सोना बीएलडब्ल्यू एक्चुअली सोना कॉम्स नाम से भी जाना जाता है। तो इस कंपनी एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। देखिए ऑटो सेक्टर का जितना डिमांड बढ़ेगा उस तरीके से हर कोई ऑटो इंश्योरेंस कंपनी का भी डिमांड बढ़ेगा। क्योंकि देखिए ऑटो इंश्योरेंस कंपनीज का डिमांड लास्ट कुछ 5 इयर्स में उतना खास नहीं था क्योंकि ऑटो का मार्केट में डिमांड कम था। आज देखेंगे तो इंडिया में हर ऑटो सेक्टर टॉप रैंक में है। जैसे आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स से लेकर मारुति से लेकर महिंद्रा से लेकर हर कोई कंपनी को चूज देखेंगे तो वो आज टॉप लेवल में है। क्यों? क्योंकि मार्केट में कभी-कभी कुछ प्रोडक्ट के कुछ सेक्टर का स्लो डाउन चलता है। जैसे आप देखेंगे आज कौन सा सेक्टर स्लो डाउन है? आज केमिकल सेक्टर उसके साथ-साथ आईटी सेक्टर, इस दोनों सेक्टर स्लो डाउन में है। तो ये क्या हमेशा स्लो डाउन में रहेगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। हमेशा जीवन में कभी भी दुःख, कभी भी खुशी दोनों मोमेंटम होता है। तो उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी इसी तरीके से हालत देखने को मिलता है। कभी कोई सेक्टर का इकोनॉमिकली क्राइसिस होने के कारण स्लो डाउन हो जाते हैं। कभी-कभी कोई सेक्टर टॉप रैंक में रहते हैं। तो ऑटो सेक्टर का जो ग्रोथ है वो फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है और जितना ऑटो सेक्टर का ग्रोथ होगा उतना ही इस तरीके से कंपनी का ग्रोथ होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि सोना कॉम्स का ही ग्रोथ होगा। आपको ये देखना है सोना कॉम्स का कितना पोटेंशियल है। तो देखिए आरओसी आरओई तो बेस्ट है। कंपनी का पी रेशियो देखा है तो कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत ज़्यादा है। अभी इस पी रेशियो की मैं कंपैरिजन करूँ तो कंपनी का करंट पी रेशियो 77 है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो 30 के आसपास है। इसी पी रेशियो के मैं आपको पहले डिटेल्स के बारे में बात करूँ 2021 में कंपनी का पी रेशियो चला गया 200 तक और आज वो गिरते-गिरते कहाँ तक आ गया आया 80 तक 77 तक। तो एवरेज 5 साल की जो पी रेशियो निकल के आ रहा है वो करीबन 92 के आसपास देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पी रेशियो आपको जो कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। अभी कंपनीज के जो एनालिसिस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो कंपनी का जो प्रोसेस है सॉरी कंपनी के जो कुछ पोर्स है, पोर्स मतलब कंपनी का कुछ पॉजिटिविटी और कॉन्स का मतलब है कुछ नेगेटिविटी। अभी पॉजिटिविटी क्या है? कंपनी का देखिए डिलीवरी जो ग्रोथ है मतलब कंपनी की जो डिलीवरी प्रॉफिट ग्रोथ है वो 38% के आसपास 5 साल में देखने को मिला। अच्छी बात है। कंपनी 190% के आसपास डिविडेंड पे आउट कर चुके हैं। कितने डिविडेंड पे आउट किया वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो कंपनीज की जो डिविडेंड पे आउट है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो डिविडेंड पे आउट के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा कंपनीज ने इस बार जो डिविडेंड पेड किया 120 करोड़ के आसपास, जो पिछले बार 45 करोड़ था और उससे पहले 90 करोड़ के आसपास था। तो डिविडेंड अच्छा खासा पे आउट भी किया, इसीलिए कंपनी का यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी का डिविडेंड अच्छा खासा पे आउट किया। कंपनी का वीकनेस क्या है? कंपनी 14 टाइम्स ऊपर बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे हालत तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज में देखने को मिलेगा। और एक वीकनेस और भी है, कंपनी के प्रोमोटर ने 3.24% का होल्डिंग बेचा है। अभी प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितना है? 29% के आसपास। पहले कितना था? 67% के आसपास। धीरे-धीरे करके खुद का स्टेक को यहाँ पे कम कर रहा है। तो स्टेक कम कर रहा है इसका मतलब कंपनी का खराब हो रहा है? बिल्कुल नहीं। उसी जगह पे कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहा है, जैसे एफआईएस और डीएस ने भी इन्वेस्ट कर रहा है। अगर प्रोमोटर माल बेच रहा है और उसके साथ-साथ अगर इंस्टीट्यूशन भी माल बेचकर भाग जाते, तो मैं इस कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट से देखता। मगर इंस्टीट्यूशन ने तो माल अच्छा खासा उठा लिया। पब्लिक से भी कई गुना ज़्यादा इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग्स है। क्या इंस्टीट्यूशन इतना मूर्ख भी नहीं है कि वो कुछ ऐसे कंपनीज के ऊपर निवेश करेंगे, जहाँ पे हालत खराब होने वाला है। तो कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है, मुझे तो अच्छा लगता है क्योंकि कंपनी का सेल्स इस बार हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला।
एक्सपेंस को भी कंट्रोल करने के बाद कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट किया, जो पिछले सालों की तुलना से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। तो हर दिशा में देखा है तो कंपनी में एक पॉजिटिविटी देखने को मिला है। अभी कंपनी का कैश फ्लो रेशियो, इन इन मतलब इन्वेस्टर, तो ये सब कुछ आपको अच्छा खासा दिखेगा। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया आप देखेंगे, तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या क्या बाय किया था फरवरी मार्च अप्रैल मंथ में। उसके बाद देखिए मई जून जुलाई इस तीनों मंथ में क्या क्या सेल ऑफ किया गया, और सेल ऑफ कुछ अच्छा खासा लेवल्स में हुआ, जिसके चलते हुए शेयर में भी एक करेक्शन हुआ था। आप देख सकते हैं किस तरीके से करेक्शन हुआ। अभी जो पैटर्न्स कंपनी ने क्रिएट किया, एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया, और मैंने आपको पहले भी एक ट्रेड मेंशन किया था, वो ट्रेड किया था यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को कंपनी क्या किया, ब्रेकआउट किया, होल्ड किया, और उसके बाद यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, और मेरा टारगेट यहाँ तक था। तो यहाँ पे तक टारगेट होने के बाद मैं इंतजार कर रहा था कोई भी पैटर्न्स बड़ा सा बने तो मैं बड़ा एंट्री लेने के लिए सोचूंगा। और हाँ, यहाँ पे जो एंट्री लिया था एकदम छोटा मोटा एंट्री था, क्योंकि इस तरीके से रिक्सी एंट्री में मैं छोटा मोटा एंट्री लेता हूँ। अगर मुझे लॉसेस भी हुआ तो छोटा मोटा लॉसेस होगा। तो यहाँ पे मतलब हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न क्रिएट हुआ अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। तो कंफर्म करने के लिए यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट कैंडल तो दिखा, यहाँ पे ब्रेकआउट तो दिखा, मगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुआ। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होता है तो मैं उसके ऊपर एंट्री लेने वाला हूँ। और टारगेट जो निकल कर आ रहा है करीबन करीबन आप देखेंगे तो 816 के आसपास, इस लेवल को मैं टारगेट के हिसाब से चलूंगा। और बाकी आप समझदार है, आप उसी हिसाब से काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, बैंकिंग कंपनी से अभी से फोकस रखिए। चाहे कुछ कोई भी बैंक हो तो उस कंपनी के ऊपर स्टडी कंटिन्यूसली करिए और फोकस भी रखिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर लगातार लगातार ग्रोथ करते जा रहे हैं, और बैंकिंग सेक्टर अपकमिंग कुछ ईयर्स में और भी बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। तो अभी इस बैंकिंग सेक्टर के ऊपर मैं इतना फोकस क्यों रखा हूँ, क्योंकि देखिए बैंकिंग सेक्टर ग्रोथ होने के पीछे जो कारण है, इकोनॉमिकली इंडिया बहुत स्ट्रांग हो रहा है। उस हिसाब से देखा है तो बैंकिंग सेक्टर भी बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि हर कोई ट्रांजेक्शन होगा तो बैंक के माध्यम से होगा। तो आप कहेंगे सर आप जो आईडीएफसी बैंक दिखा रहा है क्या इस बैंक के माध्यम से होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। इंडिया में जितने सारे बैंक है सारे बैंकिंग के माध्यम से ही होगा। तो कौन सा कंपनी कौन सा बैंक के माध्यम से काम करेगा वो अलग बात है। आपको ये देखना है कि कंपनी का बैंक्स में कौन सा बैंक में कितना का अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो मुझे इस बैंक का अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला। जैसे कंपनी का आरओई चलो ठीक ठाक ही है, और कंपनी का पी रेशियो भी ठीक ठाक है, डेप्थ ज़्यादा है। इसका मतलब कंपनी काम कर रहा है। जो जो बैंक्स में जो जो फाइनेंस कंपनी में डेप्थ ज़्यादा दिखेगा, और उस डेप्थ को मिटाने के बाद कंपनी प्रॉफिट भी तगड़ा दिखाएगा, तो सोच लेना उस कंपनी में कुछ ना कुछ खासियत हो रहा है। अभी खासियत क्या है मैं आपको और भी बता दूं, तो ध्यान से एक चीज को देखना। यहाँ पे कंपनी क्या बताया जा रहा है, कंपनी का जो 2023 का रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है कंपनी का कैपिटल एडुकेशन रेशियो 16% है, और कंपनी का नेट मार्जिन जो है वो 6.36% है। अभी कैपिटल एडुकेशन रेशियो क्या है वो मैं आपको बता दूं, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। मान के चलिए बैंक के पास जितने पैसे है, उस पैसे से आरबीआई के रूल्स के हिसाब से बैंक के पास 9% के आसपास पैसा हमेशा होना चाहिए। मतलब आप 100% आपके पास पैसे है बैंक के पास, वो 100% लोन के हिसाब से दूसरों को बांट नहीं सकता। 9% पैसा होना चाहिए, क्योंकि उस पैसे को जो जो लोग बैंकिंग में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं सेविंग अकाउंट के माध्यम से, करंट अकाउंट के माध्यम से, उसको हमेशा पैसा टाइम टू टाइम मिलता रहे, तो इसलिए 9% आपके पास पैसा होना चाहिए। तो आईडीएफसी बैंक ने कितना रखा, 16.06% के आसपास, तो अच्छा खासा है। तो ग्रॉस एनपीए के माध्यम से देखा है तो कंपनी का जो एनपीए है, तो एनपीए 1.03% के आसपास है, तो एकदम बेस्ट लेवल का एनपीए देखने को मिला। तो धीरे धीरे करके कंपनी इस क्वार्टर में एनपीए को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया। और कासा रेशियो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कासा का मतलब सीए का मतलब है करेंट अकाउंट, और एसए का मतलब है सेविंग अकाउंट। इस दोनों अकाउंट में कंपनी का 50% पैसा आ रहा है। इसका मतलब कंपनी में यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा है। इस बेस्ट परफॉर्मेंस के कारण कंपनी में अपकमिंग कुछ ईयर्स में बहुत अच्छा खासा तगड़ा ग्रोथ होने वाला है। तो रही बात इस कंपनी के म्यूचुअल फंड वाले के बारे में बात करूँ, तो कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, इसके ऊपर बाइंग किया, बीच में से जून मंथ में सेल ऑफ किया, उसके बाद कंटिन्यूसली बाई किया। और तो एक चार्ट पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ, और चार्ट पैटर्न किस तरीके से बना, एक हेड एंड सॉरी कप एंड हैंडल पैटर्न्स बना, और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, और ब्रेकआउट कंटिन्यूसली यहाँ पे जर्नी बाई ट्रेंड में हो रहा है।
तो मेरे हिसाब से लॉन्ग जर्नी यहाँ पे नहीं होगा, कभी ना कभी वो थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट करेगा, थोड़ा-सा होल्ड करेगा, उसके बाद इस लेवल तक वो जा सकते हैं। अगर इस लेवल तक जाए तो मुझे 74% का रिटर्न मिल सकता है, 120 के आस-पास यहाँ पे टारगेट में रखकर चल रहा हूँ। मेरा एंट्री लेवल यहाँ पे है, जब एंट्री बना था, जब कप और विथ हैंडल पैटर्न्स बना, तब से मैं वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ कि जब एंट्री बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो एंट्री तो बन चुके हैं, तो बाकी आपकी जो मर्ज़ी है उस हिसाब से काम करिए। मैं तो पहले ही एंट्री ले चुका हूँ और मैं खुद के रिस्क कितना लेना है मुझे पता है। आपका कितना रिस्क लेना कैपेबिलिटी आपका कितना है, वो उस हिसाब से काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड जो एक पॉपुलर कंपनी है, एक एनबीएफसी कंपनी है और नंबर 1 कंपनी है। देखिए बहुत सारे जगह पे आपको ये सुनने को देखने को मिलेगा कि जियो फाइनेंस मार्केट में आ चुके हैं और जियो फाइनेंस मार्केट में आने के बाद वो बजाज फाइनेंस को टक्कर दे सकते हैं। तो ऐसे मत सोचिए क्योंकि बजाज फाइनेंस कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। बजाज ग्रुप के सबसे बड़ा कंपनी है और 4,40,000 करोड़ से भी ज़्यादा है इसका मार्केट कैप। और बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों अलग-अलग कंपनी है। तो सोचिए अगर एचडीएफसी की तरह एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक इस दोनों की तरह अगर मार्च हो जाए, तो इसी तरीके से बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व अगर मार्च हो जाए, तो इसका मार्केट कैप कितना बड़ा हो जाएगा आप सोच सकते हैं। तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि जियो फाइनेंस खराब कंपनी है। जियो फाइनेंस अच्छा कंपनी है, मगर बजाज फाइनेंस के साथ टक्कर कितना ले पाएँगे यही देखना बाकी है। तो मैं तो भी इस बजाज फाइनेंस के ऊपर बहुत बुलिश हूँ। और मैं कंटिन्यूअसली ज़रूर करूँगा एज़ अ लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के लिए मैं इन्वेस्ट करके रखा हूँ और यदि कभी भी स्विंग ट्रेडिंग मिलता है तो उसके ऊपर मैं हमेशा ट्रेड लेता हूँ। इसके ऊपर एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेडिंग मिला है, वो मैं आपको दिखाऊँगा। उससे पहले परफॉर्मेंस थोड़ा-सा देख लीजिए। तो बजाज फाइनेंस के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ध्यान से इस चीज़ को देखना, कंपनी का जो एयूएम है वो इंक्रीज़ हुआ है 29% के आसपास। ओवरऑल 1,97,000 करोड़ के आसपास और वो भी फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिपोर्ट के हिसाब से। कंपनी आज का नहीं, कंपनी 1987 से स्टार्ट हुआ और कंपनी एक एनबीएफसी कंपनी है और कंपनी एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है, एक लार्ज कैप कंपनी है, ब्लू चिप टाइप कंपनी है। इस कंपनी का खासियत यही है, कंपनी के कस्टमर रेटिंग्स में 32% एयू मतलब एयूएम के हिसाब से पैसा कमाता है और कंपनी का जो मॉर्गेज लोन है तो उसके हिसाब से 31% के आसपास और एसएमई जो लैंडिंग जो है वो 13% के आसपास और रूरल लैंडिंग में कंपनी 10% के आसपास और कमर्शियल लैंडिंग्स में 6% के आसपास कंपनी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो कंपनी हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बिजनेस के ऊपर भी कंपनी काम स्टार्ट कर चुकी है। उसके ऊपर भी कंपनी का अच्छा खासा काम हो रहा है और कंपनी देखिए हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट्स के ऊपर 100% सब्सिडरीज लेकर रखा है और वो भी किसका? बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। तो यहाँ से भी कंपनी का एक्स्ट्रा एक रेवेन्यूज और एक एक्स्ट्रा एक प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो ये सब कुछ आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कंपनी की जो खासियत है वो आपको पता चले, कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में आपको पता चले। तो कंपनीज के अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ और भी होने वाला है। तो इसीलिए एक इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर हमेशा टिके हुए है और कंटिन्यूअसली टिके भी रहेंगे मेरे हिसाब से क्योंकि कंपनी इतना शानदार जो धमाका परफॉर्मेंस दिया और इतना शानदार जो रिटर्न दिया, उसको कौन छोड़ना चाहेंगे कि साल साल भर आपको 25% के आसपास एवरेज रिटर्न मिल रहा है, तो इसको कौन इस मौके को कौन छोड़ पाएँगे? तो हाँ, अभी एक करेक्शन देखने को मिला, वो मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ पे उससे पहले देखिए कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले के कोई बाय एंड सेल का रेशियो ज़्यादा नहीं है, कंटिन्यूअसली बाय और सेल करता रहता है छोटा-मोटा। और चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया और वो है देखिए शोल्डर कम हेड बना और उसके बाद देखिए फिर से एक शोल्डर क्रिएट होगा मेरे हिसाब से। तो शोल्डर जब क्रिएट होगा तो एक बड़ा सा टारगेट मिल सकता है और वो भी 34% के आसपास। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, जब मौका मिलेगा तब उस मौके का फायदे के हिसाब से मैं उठाऊंगा। तो फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री लेवल्स नहीं है, फिलहाल के लिए इंतजार करना, जब मौका बनेगा, जब यहाँ पे कंप्लीट होगा इस पैटर्न्स, तब मौका बनेगा, तब हम लोग कुछ डिसीजन जरूर सोचेंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है जूक डेकोर्स लिमिटेड। तो जूक डेकोर्स लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है, एक 65 करोड़ के आसपास है, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है और इस कंपनी के बारे में एक ही बात मैं कहूंगा, कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो आपको शायद कुछ अच्छा खासा धमाका दिखे, फिर भी इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया 15:100 का और रेशियोज का बोनस देने वाला है। तो इसका मतलब 100 शेयर के बदले आपको 15 शेयर मिलने वाले हैं। तो आई होप वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वीडियो को आज तक देखने के लिए धन्यवाद और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।